वायरस लॉक, जिंदगी अनलॉक। जी हां, यूपी में कोरोना घट रहा है और जिले अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना की किलेबंदी के लिए लगाई गई पाबंदियों के पेच ढीले किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए उन 55 जिलों को ढील दी है जहां कोरोना के केस 600 से कम है। उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई है। यहां अब सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू ही लागू रहेगा। महामारी पर भारी पड़ी तैयारी। यूपी में शुरू हुई अनलॉक पारी। पचपन जिलों को राहत की गाइडलाइन जारी। वायरस लॉक, जिंदगी अनलॉक। आंशिक कर्फ्यू से ही कोरोना को मात देने वाला यूपी अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत उन 55 जिलों को ढील दी गई है जहां कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं। ऐसे 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत दे दी गई है। इन 55 जिलों में सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू ही लागू रहेगा। बाकी के 20 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा है। 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेके सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। इन 20 जिलों में अगर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो जाती है तो फिर इन जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा सकेगी। आपको दिखाते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां कोरोना कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में अब क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो दुकानें सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में नियम लागू नहीं होगा। जिन 55 जिलों को छूट मिली है वहां वीकेंड कर्फ्यू यानी शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान भी खुलेंगे। सब्जी मंडी भी पहले की तरह खुल सकेंगी। हर सब्जी मंडी में कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं होंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प दुबे आगरा से हमारे साथ लाइव है। उसके बाद शोएब रजा सहारनपुर से हमारे साथ लाइव है। मनमीत गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कन्हैया शर्मा भी मथुरा से हमारे साथ जुड़ेंगे। उधर विशांत श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन अनुज, सबसे पहले अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो अभी जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए ऐसे 55 जिले हैं जहां पर छूट दी गई है, लेकिन अगर लखनऊ की बात करें फिलहाल जमीनी हालात क्या कुछ वहां पर बने हुए हैं? जी देखिए, जहां तक कोरोना मामलों की बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से कोरोना के मामले कम होते देखने को मिले हैं, उसी तरीके से लखनऊ की हालात भी जो हैं, यहाँ भी तेजी के साथ न सिर्फ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं बल्कि रिकवरी रेट भी जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलेगी, इसके मद्देनजर तमाम तरीके की बैठक हुई। जो जिम्मेदारी सौंपी गई
वो मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो आकलन करें कि किस तरीके से छूट दी जाए, जिसके मद्देनजर फिलहाल जो है वो 55 जिलों को छूट दी गई है, 55 जिलों में राहत दी गई है, जहां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन चूंकि एक्टिव केस अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, ऐसे में ये जो राहत है वो लखनऊ के लिए लागू नहीं होता। ऐसे बिल्कुल, और अब जरूरत है वहां के लोगों को भी ये समझने की, क्योंकि ऐसा साफ कर दिया गया है कि अगर 600 से कम एक्टिव केस होते हैं तो वहां पर छूट दे दी जाएगी। संकल्प, अगर आगरा की हम बात करें तो आगरा के क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? क्योंकि अगर दूसरी तरफ हम देखें, जैसे जैसे कोरोना के केसेस में घट रहे हैं कोरोना के केसेस, उसके बाद ही इजाफा दिया जा रहा है उन तमाम जिलों को, लेकिन आगरा की बात करें वहां पर क्या हालात है इस वक्त? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है वो रिकवरी रेट 90% के ऊपर पहुंचने के बाद ही कहीं ना कहीं लोगों ने इस खबर को सकारात्मकता के साथ तो लिया ही, कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिली। अब ऐसे में अनलॉक जब किया गया है और ये सारी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं पटरी पे लाने की सरकार की तरफ से भी कवायद की जा रही है, तो ऐसे में अब लोगों को भी सोचना होगा कि इस पूरी कवायद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले लॉकडाउन में सहयोग किया था, अब ऐसे अनलॉक में भी लोगों को सहयोग करना होगा। क्योंकि लगातार हमने कल शाम से देखा, जैसे ये खबरें आना शुरू हुई कि अनलॉक होने जा रहा है, उसके बाद में कहीं ना कहीं अब सड़कों पर जमावड़ा फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अब लोगों को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से इस कोरोना से लड़ने के बाद में कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई है चली, क्योंकि जिस तरीके से आगरा में पिछले दिनों हालात थे, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स को लेकर के लोग खासा परेशान नजर आ रहे थे, और इसके साथ ही जो हालात बने हुए थे शहर में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो ये कहा जा रहा है कि अनलॉक को लेकर के कहीं ना कहीं अब लोगों को ये जरूर समझना होगा कि इस अनलॉक की प्रक्रिया में बेहद उनका सहयोग जरूरी है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। जिला प्रशासन के मुताबिक जो दुकानें हैं वहां पे मॉनिटरिंग के लिए टीम्स लगाई जाएंगी, कहीं भी किसी भी तरीके के कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यहाँ के समझना होगा कि जो अनलॉक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी सहूलियतों को मद्देनजर रखते हुए जो अनलॉक किया जा रहा है, तो उनका सहयोग बेहद अपेक्षित हो जाता है। हालांकि प्रशासन बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि लोग भी इसी तरह से सहयोग करें, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे इस कोरोना संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। शोएब रजा, सहारनपुर की बात की जाए तो वहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, ढील नहीं दी गई है। क्या कुछ कोरोना को लेकर वहां से अपडेट है? और साथ ही जिस तरह से केसेस वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अब बहुत जरूरत है लोगों को भी कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, और शायद हम भी बहुत जल्दी से इस संक्रमण से पूरी तरह से बाहर आ सकेंगे। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए अगर जहां पर केसों की बात करें तो केस तो रोजाना अगर डेली देखें तो उतने ज्यादा अब नहीं रह गए हैं, 100 से भी कम हो गए हैं। कल जो केस आए वो सिर्फ 78 जो केस है वो आए, लेकिन टोटल जो पॉजिटिव केस अभी भी बने हुए हैं वो 1491 है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस जिले में लोगों को राहत नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि कल 328 जो लोग हैं वो एक तरीके से ठीक होकर घर गए, और तो उम्मीद ये है कि इसी तरह से अगर लगातार जो आंकड़ा है ठीक होने वालों का वो चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे 600 से कम केस होने में। लेकिन इसमें प्रशासन के साथ साथ आम लोगों का सहयोग भी चाहिए। ये सबको पता है कि आम लोगों के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है कि कोरोना से जंग जीती जा सके, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर या फिर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप 600 से कम केस कर लीजिए। आपके यहाँ अनलॉक की जो प्रक्रिया है जो दूसरे जिलों में अपनाई गई है, आपके जिले में भी उसी तरह से उन बातों पर अमल किया जाएगा। आपके यहाँ भी छूट मिलेगी, दुकानें खुलेगी और आप तमाम जो खरीदारी है वो कर सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर आपके कोई ऐसा जिला है जहाँ पर 600 से कम केस है और वहां पर अगर 600 से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां भी जो कोरोना कर्फ्यू वो लग जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो चुनौती है वो प्रशासन के साथ साथ आम लोगों के सामने भी है कि अगर उनको राहत चाहिए तो सब सहयोग करके मिलजुल कर, और ये बहुत जरूरी है। शोएब रजा, मनमीत, अगर अयोध्या की हम बात कर ले तो अभी जिस तरह से जिक्र शोएब कर रहे थे कि प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, चुनौती लोगों के सामने भी है, उन्हें भी इस चुनौती से निपटने में उतना ही सहयोग करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर देखिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जनता की है कि वो अपने आप जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपनी जो दिनचर्या उसका निर्वहन करे। ऐसे में जिस तरीके से अनलॉक हो रहा है, अयोध्या क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ पर पर्यटन उद्योग पर ही सारा बिजनेस यहाँ पर है।
तो ये जो अनलॉक होगा उसका एक बहुत अच्छा असर जो है अयोध्या के नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है। और ये जो जनता है यहाँ की, वो चाहती थी कि लगातार केसेस कम हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 600 से नीचे के केसेस हैं यहाँ पर, इसलिए जो है अनलॉक होना चाहिए। तो ऐसे में जब अनलॉक हो रहा है तो यहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगी, जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए खुलेंगे, और धार्मिक स्थल जो हैं जहां पर सिर्फ 5 लोग एक बार में जा सकेंगे वो भी अब खुलने लगेंगे। अयोध्या क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो प्रसाद का है, धर्म से संबंधित चीजों का है, तो ये सब दुकानें बंद होने की वजह से आर्थिक दृष्टिकोण से इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब क्योंकि कोरोना काल में एक बार फिर से आंकड़े घटे हैं, अब अनलॉक हो रहा है। और जब आंकड़ा घटा तो ये फैसला लिया गया कि लोग परेशान ना हो, उनकी सहूलियत को देखते हुए अब कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, पॉजिटिव केसेस को भी देखते हुए। विशांत श्रीवास्तव, वाराणसी की अगर हम बात करें, वहां से क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर ये फैसला लिया गया। इस फैसले को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये कि इसको हमने जो जहां पर संक्रमण है हमको उसको रोकना है और लगातार रोकते रहना है। दूसरी तरफ हमें औद्योगिक जो गतिविधि है, इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है, तो उसके तहत ये फैसला लिया गया है, जिसमें 600 से कम वाले जो जिले हैं उनको जो है उनमें छूट दी गई है और 600 से ज्यादा वालों में छूट नहीं दी गई है। अगर बात की जाए संक्रमण रेट की, तो संक्रमण रेट लगातार कम हो रहा है। वाराणसी की जो बात अगर मैं आपको बताऊं तो लगातार 3 दिन अगर आप आंकड़े लेंगे तो पहले 86 केस आते हैं, फिर 73, और कल की बात करूं तो कल 52 केस आए। तो कुल एक्टिव केसों की जो संख्या है वाराणसी में वो इस समय 1224 है, और यही परसों की अगर बात करें तो 1363 थी। तो ये लगातार जो आंकड़े घट रहे हैं, ये निश्चित रूप से, अगर वाराणसी की भी बात करूं तो 1 हफ्ते में उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भी मामले घट जाएंगे। जिस तरीके से जो गाइडलाइन की बात की गई है, कल मुख्य सचिव ने भी बताया कि ये हमने अभी जो आंकड़े दिए हैं 600 से कम और 600 से ज्यादा, अगर इसमें आंकड़े घटते बढ़ते हैं तो ये जिस हिसाब से मौजूदा स्थिति होगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो जानकारी उपलब्ध कराएगी, तत्काल प्रभाव से उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आज अगर वाराणसी की बात करूं तो जिस हिसाब से आंकड़े घट रहे हैं, 5 दिन बाद अगर हम मथुरा की बात करें, जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई फैसले लिए गए, कोरोना को देखते हुए T3 फॉर्मूला अपनाया गया, उसके अलावा जिस तरह से लोगों का भी सहयोग कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला कि अगर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, हालांकि कुछ लोग थे, तस्वीरें कुछ सामने आई जहां पर लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लोगों की सहूलियत को देखते हुए छूट दी जा रही है कोरोना कर्फ्यू में। मथुरा से क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपने कहा सही बात कि जिस तरीके से ट्रिपल का जो अभियान चला और जो कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ, उसी का असर है कि लगातार रिकवरी रेट भी बढ़ा है और कोरोना के आंकड़ों में कमी भी आई है। अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा में करीब 400 की संख्या में एक्टिव सबसे कहा है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो ऐसे में अगर अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू की जा रही है तो लापरवाही ना बरतें और अपनी सावधानी रखें। जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है वो टीका लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करते रहें, जिससे ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही फिर दोबारा हमें वहीं लाके खड़ा कर दे जहां से हमने स्टार्ट किया। तो बड़ा बेहद आवश्यक है कि हम लोग सावधानियां बरतें, टीकाकरण पर जोर दें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, और अनलॉक के समय में भी अगर आपको आवश्यकता है तभी आप घर से निकलें और सभी सावधानियां बरतें हैं कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े रहेंगे, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि जिस तरह से अब कोविड के केसेस में कहीं ना कहीं जो लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है, उसके बाद अब योगी सरकार भी लोगों की सहूलियत को देखते हुए फैसले ले रही है, लेकिन अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ढिलाई देने की जरूरत नहीं है, लापरवाही बरतती ना जाए, ये भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल